बात यह है कि मीर मुआविया साहब ने जो किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। या मौलाना ना मेरे दोस्तों में शामिल है, ना मौलाना के कोई मेरी जमात के आदमी है, ना ही मौलाना के साथ मेरा कुछ शेयर होता है। आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है लगाइए आप तांदलियावाला में जो मुबैना तौर पर मौलाना अबू बकर मुआविया के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, क्या कर दिया आपने? पूरा पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ हुआ है। ये केस भी उन्हीं केसेस में से एक था जिनमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा हक को पहचानने की कोशिश की। मेरे नज़दीक जो ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, असल में जिम्मेदारी तो बहरहाल पुलिस की होती है या अदलिया की होती है। मैंने टेलीफोन के जरिए तानले वाला का जहाँ भी पूछने की कोशिश की, यही जवाब मिला कि मौलाना जो है ना इस मसले के अंदर जो है ना मुजरम नहीं है। तो उसने कहा ये आप सब आप जो है हमारे लिए कोई थोड़ी ही टाइम निकाल लें, आप तानले वाला में मैं आपसे बात टेलीफोन पर नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमारे साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं। तांदलियावाला में जो मुबैना तौर पर मौलाना अबू बकर मुआविया के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, उस पर मौलाना अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को जो है बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। उस पर इनका मौक़िफ़ जानते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह का सर क्या कर दिया आपने? पूरा पाकिस्तान आपके ख़िलाफ़ हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ पे लबैक कहता हूँ। मेरे नज़दीक अवाम के पीछे चलने के बजाय अवाम को हक़ाइक़ और ट्रुथ से आगाह करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ गुजरी है इस मुल्क के अंदर हकूक़ इंसानी की बात करते हुए। मैंने दर्जनों बीसियों केस लड़े हैं, अल्लाह के फजल, रेप के, मर्डर के, और मैंने बलूचिस्तान तक के इलाकों के अंदर जो विक्टिम लोग थे उनको छुड़वाया है सरदारों के पंजों से भी। मैंने अल्लाह का शुक्र मुजफ्फरगढ़ के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, कसूर के अंदर कई केसेस लड़े हैं। ये केस भी उन्हीं केसेस में से एक था जिनमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा हक़ को पहचानने की कोशिश की, और अपनी दानिश में मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि किसी के साथ ऐसे बंदे का साथ दिया जाए जिसके पास ज़्यादती हो। मेरे नज़दीक जो ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, हम जिस परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है, नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। मुजरिम जिस वक्त गिरफ्त में आ जाए उसको मैं समझता हूँ कि ज़िना से ज़्यादा संगीन जुर्म है ये जो हम जिस परस्ती है, उसकी सज़ा मौत है इस्लाम के अंदर। तो ऐसे शख्स जो है ना उसको कोई रू रियायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ इस्लामी हदूद का जब हम जिक्र करते हैं तो जहाँ पे ज़िना की हद का जिक्र होता है वहाँ पे कज़फ़ का भी जिक्र होता है। कज़फ़ का मतलब ये होता है कि आप किसी की अगर कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, जब तो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और आप उसको एविडेंस नहीं देते, तो ये भी फ़ी नफ्सी एक हद का गुनाह है जिसकी सज़ा जो 80 करोड़ की सज़ा है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे लिए बड़ी ये बात जो होती है जिम्मेदारी की बात बन जाती है। एक तो विक्टिम की डेथ हो गई और विक्टिम जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गया, या इस तरह का वो अगवा था या उसकी लाश मिल गई, तो ऐसी सूरत का तो ज़ाहिरी बात है कि उसका विक्टिम के साथ आपकी मुकम्मल हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत जिसके अंदर जो है एविडेंसेस जो है ना जिसके बारे में दो आरा सामने आ रही हों और ये बात जो है ना लोगों के जहन में कन्फ्यूजन का सबब हो, क्या ये कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हकीकत है कि नहीं, तो उस सूरत के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट करना, प्रोब करना, असल में जिम्मेदारी तो बहरहाल पुलिस की होती है या अदलिया की होती है। लेकिन जब क्राइन या लोगों की गवाहियाँ इस तरह की सामने आनी शुरू हो जाएं कि ये मौलाना जो है उनके साथ जो है ना कोई ज़्यादती वाला मामला किया जा रहा है, उनको महबूस रखा जा रहा है, उनकी वीडियो जो है दिखाई जा रही है, तो फिर हम जैसे लोगों का हक बनता है कि हम भी हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करें। मैंने टेलीफोन के जरिए तानले वाला का जहाँ भी पूछने की कोशिश की, यही जवाब मिला कि मौलाना जो है ना इस मसले के अंदर जो है ना मुजरम नहीं है। ये बात जो थी मेरे लिए जो थी बहरहाल जो थी ना एक चौंकाने का बाइस बन गई कि यार मौलाना के बारे में जिससे पूछता हूँ यही कहता है। मैंने उस मस्जिद के इमाम से पूछा, मैंने उस घर की खातून से पूछा जहाँ मौलाना के बारे में इल्ज़ाम लगाया था इस घर में वाक़या हुआ। मैंने उनसे चीज़ें खरीदा कि आप वहाँ पे मौजूद थी तो ये वाक़या हुआ। उन्होंने कहा बच्चे उनको मौलाना को दुबा रहे थे और मैं वहाँ बैठी थी, उनके पास वाक़या मेरी नज़र में नहीं। मैंने कहा इसके बावजूद जो है जो असल मुतसरा फ़रीक है उससे भी रब्ता करना बड़ा ज़रूरी है। मैंने उस बच्चे के बाप से पूछा कि यार आप क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, अगर गुनाहगार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बेगुनाह उनको रिलीज़ होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम इसका कोई ना कोई तो बात सामने आनी चाहिए। अब तो कई दिन हो गए हैं इसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। तो उसने कहा ये आप सब आप जो हैं हमारे लिए कोई थोड़ी ही टाइम निकाल लें, आप तानले वाला में मैं आपसे बात टेलीफोन पर नहीं कर सकता। मैं कहा जी मैं तानले वाला में आ जाता हूँ और इस सिलसिले के अंदर जो है जो ऐसे भी आप बात जो है ना मुझे समझाना चाहता है समझाएं, क्योंकि ये एक खैर की बात है कि मैं किसी मजलूम बंदे का साथ दूँ। अगर मौलाना मजलूम है तो उनको कोई रिलीफ मिल जाए, अगर आप मजलूम है तो आपका साथ दिया जाए। उन्होंने कहा जी आप तानले वाला में आ जाएँ, मैं आपका फ़लाँ जगह पर इस्तकबाल करूँगा, वहाँ कुछ लोग मौजूद होंगे वहाँ पर। मैं कहा ठीक है ये आपकी मर्ज़ी, आपकी सवाल दी, अगर आप अकेले मिले तो अकेले मिले, बंदों के साथ मिलना है तो बंदों के साथ मिले। बार मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी और एक पॉजिटिव बात यह थी कि उन्होंने मुझे अकेले मिलने की बजाय एक पब्लिक में मिलना पसंद किया। अगर मैं उनसे अकेले मिलता तो कोई कॉन्स्पिरेसी होने के चांस हो जाते कि मैंने उनको शायद कोई ब्रीफ करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिकली ज़ाहिर इस तरह की बात नहीं थी।
वो जो बंदे थे जिनके पास उन्होंने मुझे बुलाया, उनके अंदर ऐसे बंदे शामिल थे जो अमन कमेटी के हम जिम्मेदार थे। अब ये भी बात की जा रही है कि मुतवादी पंचायत कायम किया। अमन कमेटी तो खुद पुलिस के लिहाज से उसकी एक एसोसिएट कमेटी होती है जो उन तमाम की तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करती है जो इलाके में कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। वहाँ पर PTI के शहीद दाऊद भट्ट साहब भी थे जो वहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं MPA का। वहाँ तानले वाले के कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद थे। जब यहाँ सारे मुझे उसके बाद यहाँ मैं तो इस बात को शायद तवक्को नहीं था करता या ना ही मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन वहाँ कैमरामैन भी मौजूद थे। लेकिन ये भी मैं समझता पॉजिटिव बात थी, क्योंकि अगर कैमरा ना होता तो शायद कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुकी होती। वहाँ कैमरा मौजूद था तो मैंने उसके बाद जो है ना पहुँचा, मैं कहा जी आप मुझे बता दें बात आप क्या कहते हैं। एक तो बात FIR में आई है, लेकिन उसके बाद जो इधर उधर इतलात मिली हैं वो तो उसके बर खिलाफ जा रही हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप मुझे बता दें, ताकि अगर आपके दिन में इस तरह की बात बिल्कुल वादे है कि ये बदकरदारी या उसकी कोई अटैम्प्ट हुई है या उस तरफ कोई पेशकदमी हुई है, तो हम फिर आपका मिलकर मुतालबा करेंगे, इन्वेस्टिगेट करके जो है मौलाना को करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। लेकिन अगर आपके दिन में इसके बरक्स कोई बात है तो वो भी बता दें, क्योंकि ऐसा माहौल जहाँ पे हम लोग मौजूद है तो हम कोशिश करेंगे यार फिर इसको किसी ना किसी तरीके से हम भी अपनी को सजेशन दें, हम भी कोई मुतालबा पेश करें। तो बाप ने उस मौके पर कहा जी मौलाना ने हमारे साथ जो है ना ज़्यादती की है, लेकिन ये ज़्यादती जिनसी ज़्यादती नहीं है, ना ही जिनसी ज़्यादती पेशकदमी हुई है, वैसे उन्होंने बदतमीज़ी की है। इन्होंने मेरे पास ये जारहियत का irतिकाब किया है। लेकिन सर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर वो बच्चे विक्टिम जो है उसके वालिद साहब कह रहे हैं कि जी बच्चे के साथ ज़्यादती कोई नहीं की या ज़्यादती करने की कोशिश कोई नहीं हुई, तो FIR में क्यों इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? उसकी मैं वजह बताने लगा हूँ। वो कहने लगे इन्होंने ये हुआ कि ये फिर वो बात पूरी समझाई गई ये मेरे बच्चा जो था इनका पैर दुबा रहा था, तो मैंने नाराज़गी का इजहार किया। तो बचाए इसके मौलाना इस पर माजरत कर रहे थे, मौलाना ने इस पर तलही करना शुरू कर दी। ये तलही गाली गलोच होती गिरबानों तक जा पहुँची, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया। अब उस लड़ाई झगड़े के दौरान रिवेंज के तौर पर क्या कैफियत पैदा हुई, मैं उस कैफियत से नहीं वाकफ़, लेकिन बहरहाल कई मरतबा इस तरह की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। तो मैं कहा फिर आप यार एक मेहरबानी करें, अगर मौलाना के साथ ज़्यादती नहीं हुई तो इस इलाके के लोगों की ख्वाहिश है कि मौलाना को रिलीफ अगर आप दे सकते हैं दे दें। अगर कोई ज़्यादती हुई है तो फिर मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहता, इसलिए कि ज़्यादती के केस के अंदर मुझे हक़ ही नहीं है कि मैं उसके अंदर। लेकिन चपेड़ के केस में या गाली गलौज के केस में अगर मौलाना ने आपसे कोई ज़्यादती करने की कोशिश किया तो फिर मौलाना आपसे मदद कर लेते हैं, आप उनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मैं मौलाना को जो है ना आपके एहतराम के अंदर या जितने जहाँ लोग परे पंचायत में बैठे हुए हैं उसमें सिर्फ उलमा नहीं थे, मैंने पहले भी आपको पॉलिटिकल लोग भी थे, अमन कमेटी के लोग भी, उनके एहतराम में उनको माफ़ी देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये बात बिल्कुल यहाँ पे वादे में आपके सामने कहा था, तो जितने बंदे कैमरे वाले मौजूद थे कि ना कोई ज़्यादती हुई है ना कोई जिनसी हरासियत हुई है, ताहम जो मौलाना ने किया तो उसके अंदर इन्होंने मेहरबानी की है, शफकत की है, इसको माफ़ कर रहे हैं। अब मैं उस केस को इस अंदाज से नहीं देख रहा था कि इसके अंदर को मैं कहूँ कि यार तुमने चूँकि झूठा इल्ज़ाम लगाया था तो तुम्हें फांसी चढ़ा देना चाहिए, तो मौलाना के ऊपर जो था जो तुमने इल्ज़ाम लगाया तो मौलाना को रिलीफ लगा, तुम असल मुजरम बनते हो। मैं इस जहन का था, मेरा मतलब यह अगर उनके दरमियान फाहम तफहीम हो रही है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बंदा अपना इल्ज़ाम वापस ले रहा था, मौलाना भी माफ़ी मांग लेते हैं। अब उस चीज़ की माफ़ी को ये कहना अगर जुर्म नहीं था, माफ़ी को की गई, उसको जानते बूझते हुए लोगों ने ना उसको जिनसी ज़्यादती से मिलाने की कोशिश की। हालांकि बात बिल्कुल वादे थी कि ये लड़ाई झगड़े और गाली गलोच के ऊपर जो मौलाना ने उनके साथ जो ज़्यादती की थी तो उसकी का अजाला हो जाए। हालांकि अगर आप तोलने की बात की जाए तो जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम जो है उस गाली गलोच से भी बड़ा बनता है अगर आपको पूरे मेरिट पे देखें। लेकिन चूँकि मैं उसको कोई तड़कड़ी लेकर नहीं था गया, मैं तो एक बिल्कुल एक जिस तरह बंदा था यार चले यार इस बात को आप छोड़ दें, हाँ अगर जिनसी ज़्यादती है तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सर उसने जो विक्टिम के वालिद हैं मुदस्सर नज़र साहब, उनकी अभी तक कोई ऑन कैमरा जो है वो नहीं अभी तक कोई नहीं आ रही सर। मेरे पास मौजूद है, इस वक्त भी मेरा वीडियो मौजूद है। शायद भाई आपके पास वीडियो यहाँ लेके आना, दिखाएं लाजमी वो वीडियो मैं लाजमी वो कह रहे एतराफ़ कर रहे हो कि जिनसी ज़्यादती वाला या अटेम्प्ट वाला कोई ऐसा इशू नहीं है वो सर काइंडली सुन लें, उसके बाद फिर मैं करता हूँ अगली बात। सुन लें, ये सुन लें आप। ये जी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब कह रहे हैं कि जी जो विक्टिम का वालिद है मुदस्सर नज़र वो पब्लिकली बात हो रही है, पब्लिकली ऑन कैमरा कह रहे हैं कि बच्चे के साथ बदफेली की, बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की कोई कोशिश नहीं की गई। ये वीडियो दिखाइएगा सर। बात यह है कि मीर मुआविया साहब ने जो किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। उसकी उन बातों ने, उन हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया और मेरा दिल टूटा, जबकि ये वाक़या नहीं है कि उन्होंने बदफेली की या ऐसा कुछ किया। अब ये बात उसका बाप कह रहा है, मैंने उसके बाप को फीड तो नहीं किया। सर FIR किसी के ऊपर कर देना और FIR अगर किसी शख्स के ऊपर हो जाती है और अगर वो रेप अटेम्प्ट की इस तरह की कोई FIR है वो कुछ छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा बात छोड़ी, अब उसके अब आते हैं हम मजीद हक़ाइक़ की। इस बात का मुझे बताएं कि मैं कहता ये वो उसका बाप कह रही, मैं कहता हूँ कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, तो फिर मेरा क्या हक बनता है? या आपका ख्याल है कि झूठा इल्ज़ाम लगाना को बहुत ईजी बना दिया जाए, कोई बंदा उठ के किसी को किसी ने बदकारी की। अच्छा अगली बात, फिर उस बाप ने क्या किया? मैं तो वहाँ नहीं था, बाप ने मुझे शेड की दाल में जाके कह दिया ये बात सारी गलतफहमी की बुनियाद पर अपना केस वापस लेता हूँ।
मैंने तो उसे बयान दिलाया मजिस्ट्रेट की अदालत में। मैं कोई जुडिशरी तो नहीं हूँ, मैं कोई ये आपके वहाँ जाने से पहले की बात है? बात की बात है यार। मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं तो वहाँ 15-20 मिनट ठहरा, वहाँ से मैं पब्लिक से उठ के वापस लाहौर आ गया। मैंने रोज़ा भी नहीं खोला वहाँ पे, हालांकि मैं रोज़ा रखा हुआ था। इसका मतलब मेरा कोई वहाँ पे ये गोल नहीं था कि मैंने चीज़ को सेटल करवा दिया। मैं मौलाना अबू बकर मुआविया को भी हवालात में नहीं मिला, आप मेरी बात समझे। मैंने उस जगह से उठा, वापस ही मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं वापस आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाप ने फ्री विल के साथ किया है। उसने जाके खुद मजिस्ट्रेट की अदालत में ये बात जाके की है कि मैं ये बात का तो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर हुआ है। जब उसने मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके तफ्तीश के दौरान ये बात कह दी है सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर, आप इसका मतलब कि हम मौलाना के बारे में क्यों ये बात का ज़हन रखे बैठे हैं, हमने मौलाना को फाइल छुड़वा के छोड़ना, उनको कल्प्रिट या गिल्टी करके छोड़ना है, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि जब ये सारी की सारी बातें इस पे राय में की जाती हैं तो उसका मतलब होता है यार ईमानतदारी और दयानतदारी का दामन ना छोड़ो। या मौलाना ना मेरे दोस्तों में शामिल है, ना मौलाना के कोई मेरी जमात के आदमी है, ना ही मौलाना के साथ मेरा कुछ शेयर होता है। मैं तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत और एक बात एक मारूफ आलम अगर बदनाम हो रहा है तो मुझे ये बात के बाद अगर वो बेगुनाह तो उसको रिलीज करना चाहिए। मेरा ये मुतालबा है बस। आपके पास मेरे जो आने का मकसद है उसमें यह है कि सर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, आप वहाँ पर क्यों गए? अच्छा मैं बताऊँ, मैं जहाँ पर हुजरा शाह मुकीम में बच्ची कत्ल हुई, मैं क्यों गया रेप के बाद? हाफिज समीउर रहमान की शहादत हुई खुड़ियाँ के बदफेली के केस में, पुलिस के ऊपर एलिगेशन था, मैं क्यों वहाँ पे गया? खान मोहम्मद मरी का केस बलोचिस्तान के अंदर उठा, मैंने उस केस को क्यों उठाया? उसके बाद मैंने उसको प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंचाया, सेनेटर मुश्ताक साहब उसको लेटर सेनेट के ऊपर जाके उठाया। अच्छा उसके बाद आप ये मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक नो मुस्लिम कादियानी खतून जो थी, नो मुस्लिम हुई, उनकी ज़्यादा कादियां कब्जा कर लिया, वो केस मैंने क्यों उठाया? मैंने उनको क्यों रिलीफ दिलवाया? आमना ज़िया नामी एक बच्ची जो थी वो आज से 2 साल पहले यहाँ पे 3 साल पहले कत्ल हुई गुजरावाला में, मैंने उसके केस के बारे में क्यों उठाया? डार्क वेब के ऊपर 200 बच्चों के साथ बदफेली का केस जो हुसैन खान वाला में मैंने क्यों उठाया? इसका मतलब मेरी लाइफ का एक हिस्सा है चीज़ें। मैं मर्डर केसेस और रेप केसेस के अंदर हमेशा विक्टिम की हिमायत करता हूँ, अगर आइंदा भी करते रहेंगे? आइंदा भी करता रहूंगा। अगर मुल्ज़िम, कोई डर नहीं सर? कोई डर नहीं, किस बात का डर है यार? मैं अब अपनी जान खतरे में डाल के काम कर रहा हूँ। अगर मैंने आज मुल्ज़िम को कोई रिलीफ दिलाने की बात की तो सिर्फ ये बात की उसको बदकारी साबित नहीं हो रही। इसका मतलब है कि फिर हम कहें जो बंदा मुल्ज़िम है मुजरम भी वही होता है। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ये बात री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आपके ख्याल में, जितना सर इतना हाईलाइट हो गया? मैं कहता हूँ करें नहीं, इसमें मुझे इतराज़ ही कोई नहीं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तांदलियावाला में जो बच्चे के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करने की कोशिश की गई, जो FIR में लिखा गया है, इल्ज़ाम लगा है बच्चे के वालिद की तरफ से, और बाद में उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने हल्फिया बयान भी दिया कि जी बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन 15 रोज़ गुजरने के बाद भी आज भी वो केस यूं का त्यों है और बहुत सारे उसके पहलू अभी भी इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी चाहते हैं कि अगर ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको कोई एतराज़ नहीं है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हमारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।